सर, गठबंधन की पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि गिव एंड टेक कोई नई बात नहीं है और बीजेपी इस गेम में काफ़ी एक्सपीरियंस भी मानी जाती है। तो अब बिहार में बड़ा सवाल यह है कि अगर सीएम नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी अगर नीतीश कुमार छोड़ते हैं तो बदले में उन्हें क्या मिलेगा। पिक्चर कुछ ऐसी बन रही है बीजेपी के नेताओं जैसे विजय सिन्हा का साफ कहना है कि बिहार में बीजेपी का सीएम बनना चाहिए। नीतीश कुमार पहले भी पीएम मटेरियल माने जाते रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर वो स्पेस अब ऑलमोस्ट क्लोज दिखता है। ऐसे में ऑप्शन क्या है, डिप्टी पीएम या एनडीए कन्वेनर के रूप में या राज्यसभा चेयरमैन के रूप में या कोई बड़ा सेंट्रल मिनिस्ट्री नीतीश कुमार को मिलेगा? क्योंकि हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है। इंडिया में लास्ट जो डिप्टी पीएम बने थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे 2004 तक। उसके बाद ये पोस्ट वेकेंट है। अब असली गेम बीजेपी के कोर्ट में है। मतलब राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार का इस्तेमाल कैसे बीजेपी करती है, ये सवाल है। एक चीज को तो आपको मानना होगा कि किसी भी तरह से बीजेपी नीतीश कुमार जी को नाराज नहीं करेगी। तो ये तो है कि नीतीश कुमार जी कितने स्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ नहीं है, वो तो उनके जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं या जो साइकेट्रिक्स होंगे जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वही बता पाएंगे। लेकिन हाँ, उनके दल के लोग, उनके संगठन के लोग, उनकी पार्टी के लोग तो जरूर इस बात को लेकर के एक तरह से दबाव बनाए हुए हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ एक सम्मान का व्यवहार हो, ऐसा नहीं कि केवल एक राज्यसभा का सदस्य बना करके छोड़ दिया जाए। तो एनडीए कन्वेनर की बात चल रही है कि एनडीए कन्वेनर उनको बनाया जा सकता है। एक ऑनररी पोस्ट होता है। वो एनडीए कन्वेनर कभी जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, जिनकी भूमिका हुआ करती थी। अब वैसी लिबर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन एक कन्वेनर का पद भी मिलता है एनडीए का। तो चूंकि अब बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं है, एनडीए की सरकार है, तो एक कन्वेनर के तौर पर इनको एक दिया जा सकता है। जहां तक राज्यसभा के चेयरमैन की बात है तो वो तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति तो मुझे नहीं लगता है कि अभी नीतीश कुमार जी, जब तक उपराष्ट्रपति जी हैं, अब वो रिजाइन करेंगे फिर इनको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा तभी तो ये चेयरमैन बनेंगे। बिल्कुल। तो चेयरमैन जैसी बात तो मुझे नहीं लगती है। जब तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात आप कर रही हैं कि क्या वो प्रधानमंत्री की भी जिम्मेवारी दी जा सकती है, हाँ क्यों नहीं दी जा सकती है। राज्य हो या केंद्र हो, जो मिनिस्टर्स होते हैं वही असली होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, ये ऑनररी पद है। एक सम्मान देने के लिए उनके जो मिनिस्ट्रियल जो पोर्टफोलियो होता है उसमें डिप्टी लगा दिया जाता है। मान लिया जाता है कि ये इनको एक प्रमुख विभाग दिया जाएगा और प्रधानमंत्री के बाद ये होंगे या चीफ मिनिस्टर के बाद ये होंगे। तो डिप्टी पीएम अगर बीजेपी को लगेगा कि एक सम्मान ही देना है तो अगर ये मंत्रिमंडल में शामिल कर लें या इनको डिप्टी पीएम बनाए तो इस संभावना से इनकार कैसे किया जा सकता है। संभावनाएं तो राजनीति में बनी ही रहती है। बिहार में भी गठबंधन की सरकार है और केंद्र में भी इनके 12 सांसदों का समर्थन, तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कयासों के बाजार चल रहे हैं। आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, वो रोज 4 दिन से मैं देख रहा हूँ नीतीश कुमार की 4 शर्तें, नीतीश कुमार की 4 शर्तें। अब भाई वो पहले 4 शर्त बिहार में मनवाएंगे, 4 शर्त केंद्र में मनवाएंगे, पहले ये तो तय हो जाए। तो लगता है कि निशांत कुमार जी को डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा बिहार में और मंत्रिमंडल में भी जगह दी जाएगी। गृह विभाग स्पीकर को लेकर के बात चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी तरह से बिहार में अपने और अपनी पार्टी को मजबूत रखना चाहते हैं और फोकस रहना चाहते हैं बिहार पर। वो केंद्र में सम्मान देना तो चाहिए ही। एक वैसा व्यक्ति जिनका इतने दिनों का लंबा संसदीय जीवन, मतलब 85 के बाद जो व्यक्ति कभी ऐसा नहीं रहा कि वो किसी सदन के सदस्य नहीं रहे, केंद्र में कृषि मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, तो जिस व्यक्ति के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल संभालने की जिम्मेवारी रही हो, 21 साढ़े 21 वर्षों से किसी सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हो, मुझे लगता है कि कोई सम्मानजनक जगह तो दी ही जाएगी। ऐसा नहीं कि केवल एक राज्यसभा का सदस्य बना करके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर चीजें वहीं पर आकर के रुक जाती है, स्वास्थ्य को लेकर के जो नीतीश कुमार के बारे में सवाल उठते रहे।
अगर नीतीश कुमार पूर्णतः स्वस्थ होते तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी चाह करके भी नीतीश कुमार जी को राज्यसभा के सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करती। मैं प्रेशर सब इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अगर वहां से भी इंस्पायर्ड किया गया और नीतीश कुमार जी का खुद का भी निर्णय है तो नीतीश कुमार अपने निर्णय से पीछे हट जाते और कहते कि नहीं, मैं राज्यसभा में नहीं जाऊंगा, मैं सूबे का मुख्यमंत्री हूँ। तो अब स्वास्थ्य तो व्यक्ति का एक उम्र होता है और उस उम्र के बाद स्वास्थ्य के बारे में तो कोई अधिकृत तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए के कन्वेनर की तरफ गुंजाइश ज्यादा बन रही है कि एक सम्मान देने की कोशिश की जाएगी। मंत्रिमंडल में भी शामिल किए, जब ललन सिंह इनके पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, रामनाथ ठाकुर हो सकते हैं, नीतीश कुमार क्यों नहीं हो सकते? ये भी हो सकते हैं। कौन ऐसी चीज है जो नीतीश कुमार जी को नहीं हो सकता है? और कई ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं जो केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं। नीतीश कुमार क्या इसको कितना एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे? चूंकि मोदी जी के वो समकक्ष हैं, नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष, तो क्या उनके प्रधानमंत्रित्व में वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसमें नीतीश कुमार जी एग्री होंगे रहने के लिए, नहीं होंगे एग्री? ये तो अब नीतीश कुमार जी को निर्णय लेना है। लेकिन क्यों नहीं, जब इनके पार्टी के लोगों को मिनिस्ट्री मिल सकती है तो नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं मिल सकता? मिल ही सकता अगर ये चाहेंगे तो। 12 सांसदों का समर्थन है, उससे सरकार चल रही है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं, नीतीश कुमार जी फोकस्ड हैं बिहार में, चूंकि इनकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और बिहार में किसी भी कीमत पर अपनी ताकत और अपनी उपस्थिति को ये कम होने देना नहीं चाहते। देखते हैं जब ओथ लेते हैं राज्यसभा के मेंबर के तौर पर 10 अप्रैल को, तो नीतीश कुमार जी फिर किस तरह के निर्णय लेते हैं और केंद्र इनको या बीजेपी किस तरह से इनको सम्मानित करती है।